हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम दिल्ली सल्तनत काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के प्रीवियस पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसा था और वहाँ पर शासकों के क्रम से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर शासकों के क्रम भी आपको याद रखने होंगे कि पहले कौन सा शासक आया था, उसके बाद फिर कौन सा आया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर कराते हुए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हैं। दोस्तों, आप लास्ट में हमें बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत काल जो है वो 206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चला। दोस्तों, इस शासनकाल में 5 राजवंश आए हैं जो कि हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आया जो कि 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का समयकाल कब से कब तक था और उसके संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक चला और इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट है तुगलक वंश जो कि 320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक चला, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश 4th नंबर पे आता है जो कि 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक चला और इसके संस्थापक खिज्र खां हैं। नेक्स्ट और लास्ट है लोधी वंश जो कि 1451 से लेके 1526 तक चला और इसके संस्थापक बहलोल लोधी हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए ये 5 वंश याद जरूर रखने पड़ेंगे, इनकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद खिलजी वंश को पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश में भी शासक आए थे। सबसे पहले हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे जो कि 1206 से लेके 1290 तक था और यहाँ पर जानेंगे कि कितने शासकों ने यहाँ पर शासन किया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शासकों के क्रम क्या थे। दोस्तों, सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आए जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1206 से लेके 1210 तक राज किया। उसके बाद उनके पुत्र आराम शाह हुए। आराम शाह ने 1210 में ही राज किया और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। यह एक योग्य शासक नहीं थे, इसीलिए इल्तुतमिश ने इनकी हत्या कर दी थी और अपने आप राजगद्दी पर बैठ गए थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था जो कि 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रकूनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जो कि 1236 में इसने शासन किया। यह एक योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इसको हटाकर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद रजिया सुल्तान का भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह रजिया की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा और उसने 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह आया जो कि मईजुद्दीन बहराम शाह का पुत्र था। इसी क्रम में नासिरुद्दीन मोहम्मद आया जिसने 1246 से लेकर 1266 तक राज किया और फिर बलवन आया जो कि नासिरुद्दीन महमूद का ससुर था, जिसने 1266 से लेकर 1286 तक राज्य किया। इसी क्रम में केकुबाद आया। केकुबाद ने 1286 से लेकर 1290 तक राज किया और सबसे आखिरी शासक जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था वह था क्यूमर्स, जिसने 1290 तक ही राज किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है शासकों के क्रम जो कि आपको पता होने चाहिए कि किस शासक के बाद कौन सा शासक आया था। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके इम्पोर्टेंट शासकों की बात कर ले तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और बलवन और लास्ट में क्यूमर्स जो कि इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं जो कि आप इसके आंसर हमें बताएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी,
महमूद गजनवी या फिर इल्तुतमिश। इसके लिए 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर छांटना है, उसके बाद हम इसका उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह गोरी का गुलाम था। दोस्तों यह गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और यह गुलाम होने के कारण इसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव डाली थी और दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने ही बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, राजधानी लाहौर में किसने बनवाई, लाख बख्श किसको कहा जाता था और गोरी का गुलाम कौन था और इन्होंने कब स्थापना की थी गुलाम वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या फिर रजिया सुल्तान को। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों इसने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, यह दिल्ली पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आप इल्तुतमिश को उत्तर सही करेंगे। और इसने अपनी राजधानी लाहौर न बनाकर दिल्ली बनाई थी, दिल्ली ही बनाई थी। और यह इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही पूरा करवाया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य स्टार्ट तो करा दिया था लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्ण कराया था कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब यहाँ पे पूछा है इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था, ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन की, नासिरुद्दीन की या फिर बलबन की। बताइए दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पीटी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। गुलाम वंश का आरंभिक शासक का निम्न में से कौन सा सही क्रम है, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो दोस्तों आपको हमने अभी बताया था शासन के क्रम, तो फ्रेंड्स अब हम इसको शासन के क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, फिर बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 1 4 2 3, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था, यामनी वंश, सशवनी वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका उत्तर बताते हैं तो यह सशवनी वंश का था, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी सशवनी वंश का था। और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो मोहम्मद गोरी के अन्य नाम देखते हैं तो सहूबुद्दीन, मईजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, यह
मोहम्मद गोरी के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। बताइए दोस्तों, मोहम्मद गोरी का सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण कौन सा हुआ था? मुल्तान का आक्रमण, तराइन का आक्रमण, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर बठिंडा का आक्रमण? फ्रेंड्स, अब हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। यह तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। दोस्तों, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो अब हम इससे रिलेटेड युद्ध भी देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख आक्रमण इस प्रकार हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भी गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पहले पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, उसके बाद मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। और उसके बाद एक युद्ध हुआ 1194 में जो कि चंदावर का युद्ध है, जो कि गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको यह तीनों युद्ध याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बताइए दोस्तों, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी, गजनवी, सोलंकी या फिर पंजाब के खोखरों? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, केकुबाद, क्यूमर्स या फिर रजिया सुल्तान? दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग, क्यूमर्स। क्यूमर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह इसके संस्थापक थे खिलजी वंश के, जिन्होंने क्यूमर्स की हत्या करके इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस आज यहीं तक ही थे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा खिलजी वंश। तो यदि आप वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।